जरदारी आए, फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 14 साल का बनवास तोड़ दिया। चौधरी बरादरान फिर भी कुछ ना बोले, मगर चुप तोड़ी मोनिस इलाही ने। सारी हिमायत वजीर आजम के पलड़े में डाल दी। साथ निभाने की यकीन दहानी पर वजीर आजम भी मुस्कुरा दिए। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मोनिस इलाही ने जब गुजारिश की कि एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है, तो वजीर आजम इमरान खान बोले, घबराए हुए तो वो हैं जिन्हें चौधरी शुजात की सेहत का अब ख्याल आया है। ऑपोजिशन वाले 20-20 साल पहले मरने वालों की ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को घबराहट में पुराने लोगों से मिलने का ताना देने वाले इमरान खान ने खुद भी माजी में काफ लीग पर शदीद तनकीद कर रखी है। आज चौधरी बरादरान की तारीफों के पुल बांधने वाले इमरान खान कल तक चौधरी बरादरान को क्या कुछ न कहते रहे। आज परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही से कहा कि आप पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म का ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर इजहार नाराज़ी। कहा, ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी ख़तरनाक है, ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म की अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करने की हिदायत। कहा, इत्तेहादी उनके साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि घटिया हरकतें करने वालों को तंबीह करते हैं कि बाज आ जाएं। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली खबरें चलवाई जाती हैं। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनका कोई सियासी असर रसूख नहीं। उनके पीछे वही लोग हैं जो बीबी और नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी किया करते थे। मुल्क में कल से 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपए और डीजल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए इजाफे का खदशा। यूक्रेन कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। सिंध वालों, सर्दियों में ही नहीं, गैस की फराहमी गर्मियों में भी कम रहेगी। सुई सदर ने घंटी बजा दी। MD सुई सदर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि विफाकी सेक्रेटरी के हुक्म पर सिंध को 15% गैस कम फराहम करके दीगर सूबों को दी जा रही है। अदालत का इजहार बरहमी। कहा, किसी सेक्रेटरी की आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है। पैदावारी इलाकों को कुदरती वसाइल पर पहला हक है। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी तवानाई को 2 हफ्तों में सूरत हाल की वजाहत के लिए बुला लिया। सेक्रेटरी खजाना भी तलब। कराची समेत सिंध भर में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन खुल गए। पहले सिर्फ जमीन छीनी थी, इस बार 6 कीमती जानें भी चली गईं। नवाब शाह की भन बरादरी, जुल्मो ज्यादती और इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरने को 2 रोज हो गए, कोई दाद रसी को न आया। काजी अहमद में नेशनल हाईवे पर मीलों तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुखालिफ जरदारी बरादरी ने 2 माह पहले भी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। शोर शराबा हुआ तो इंतजामिया और पुलिस ने कब्जा छुड़वाया, मगर ठोस कार्रवाई न होने पर काबजीन मजीद शेर हो गए। जमीन पर दोबारा कब्जे के दौरान तसादुम हुआ। भन बरादरी के 5 अफराद और SHO भी जाँ बहक हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि मामला पहले ही संजीदगी से हल हो जाता तो कीमती जानें ज़ाया न होती। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में हुजूम के हाथों जहनी माजूर शख्स के कत्ल की तहकीकात जारी। शनाख्त के बाद मजीद 6 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमान की तादाद 21 हो गई। मुकदमे में मुख्तलिफ इलाकों से 128 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जेर हिरासत अफराद को आज ATC मुल्तान में पेश किया जाएगा। मकतूल के भाई का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से जहनी तौर पर मफलूज था, उसका इलाज हो रहा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलवाएं। मियां चन्नू में 2 रोज़ कबल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया था।
जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जैसी भी हो, ये एक माशी हमारे सोसाइटी का इशू बनता जा रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बग़ैर किसी को ट्राई किए, बग़ैर अदालतों में रजू किए अपनी अदालतें प्राइवेट लगा सकते हैं। तो निजी अदालतें और इस तरह की बर्बरियत बेशक हिंदुस्तान में हो रही होगी, लेकिन हम ये यहाँ नहीं होने दे सकते। कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, निशाने इबरत बनाएंगे। बरसों से सुन रहे हैं, आज हम भारत की निडर बेटी मुस्कान की बात करते हैं। हमारा सर निदामत से झुक जाता है कि हमारा हाल भी कुछ हौसला अफजा नहीं। क्या ऐसे वाकयात पर दुख का इजहार कर लेना काफ़ी है? ये माशरा जहनी मरीज हो गया है, मुस्बत इकदाम उठाना होंगे। मियाँ चनू में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर अरकान सेनेट का गम गुस्से का इजहार। मामले को इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी भेजे जाने और खुसूसी अदालतें कायम करने का मुतालबा। शेरी रहमान ने कहा कि लोग अपनी निजी अदालत लगा लेते हैं, ऐसी बर्बरियत भारत में हो रही होगी, पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमें जब FATF में बिठाया जाता है तो हमारा चेहरा ऐसे वाकयात के बाद ज़्यादा ताबनाक नहीं रहता। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि हमारे हमसाए में रियासत ऐसा कर रही है और हमारे मुल्क में रियासत इसके खिलाफ लड़ रही है। हुकूमत इसके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम करेगी। कामोंकी में लड़की की फंदा लगी लाश मिलने से मुतालिक इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। लड़की ने दुपट्टा गले में डालकर फंदा लगाया और खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद और जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले, पुलिस का दावा। गुज़िश्ता रोज कामोंकी में घर के वॉशरूम से लड़की की फंदा लटकी लाश मिली थी। आज अपने लापता वालिद के बगैर ही सचल जो है सालगिरह मना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस फतेह मनल्ला की अदालत के बाहर जहाँ 1 साल से ज़्यादा अरसे से इस्लामाबाद। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू का बेटा सचिन 4 साल का हो गया। सालगिरह के दिन अपनी दादी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू समेत दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत। अदालत ने सवाल किया कि क्या ऐसा कोई कानून है कि शहरियों को उठाया जा सके? रियासत पर ही मुलविस होने का शुबा हो तो कौन तहकीकात करेगा? पिछले साल लापता होने के जो वाकयात हुए उनमें क्या हुआ? तायुन होना चाहिए कि इन सब वाकयात का जिम्मेदार कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 8000 में से 6000 केसेस हल हो गए, कुछ अफराद वापस आ गए, कुछ जेलों और बाकी हिरासती मरकज में थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान दलाइल के लिए तलब। जबरी गुमशुदगियों के कमीशन को आइंदा समाअत से कबल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। नैब की जिम्मेदारी है कि तासुर ज़ाइल करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा मुशर्रफ आर्म्ड फोर्सेस से नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव और पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। परवेज मुशर्रफ सियासी जमात के सरबराह और सियासतदान हैं। परवेज मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट केस है। नैब लोगों का एतमाद बहाल करे। इससे पहले नैब ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जवाबी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें बताया गया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में पेशरफ्त न हो सकी। लोग हम पर तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में सरमाया नहीं लगाती। सारे सवालात का जवाब ये जिना अस्पताल है। बिला रंगो नस्ल हर शख्स को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिना अस्पताल में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा द इकोनॉमिस्ट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध को बेहतरीन सूबा करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल को आसिफ जरदारी नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की तर्ज पर सियासत करने का मशवरा। कहा बिलावल अपने नाना से सियासत सीखें। सियासत वो होती है जो अपने कद से की जाती है। मईशत जिनकी वजह से ख़राब हुई वो कह रहे हैं महंगाई हो गई। शाह महमूद कुरैशी बोले बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, कराची जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाए। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब।
हामियों का जश्न। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PTI ने मौलाना फजल रहमान को उनके घर में और बिलावल भुट्टो के चहीते फैसल कुंडी को शिकस्त दी। नौकरियां देने और तरक्याती कामों से कोई नहीं रोक सकता। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पेशावर के मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार रही। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे को 23 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ 18 नशिस्त से लेकर दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। अवामी नेशनल पार्टी को 7, नून लीग को 3, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान और जमात इस्लामी को 2-2 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकी। KP हुकूमत खुद इलेक्शन शेड्यूल देकर भाग रही है। अभी कहते हैं रमज़ान के बाद इलेक्शन करवा देंगे, रमज़ान के बाद कहेंगे ईद आ गई है, फिर बड़ी ईद आने का कह देंगे, बड़ी ईद के बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन होगा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तर करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील निपटा दी। कंदील बलोच कत्ल केस में मरकजी मुलजिम वसीम को बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने कंदील बलोच केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम वसीम मकतूला कंदील बलोच का भाई है। मुलजिम को राजीनामे की बुनियाद और गवाहान के बयानात से मुनहरिफ होने पर बरी किया गया। मुलजिम वसीम को 27 सितंबर 2019 को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जुलाई 2016 में मॉडल गर्ल कंदील बलोच की लाश घर से मिली थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराए गए शादी हॉल की दोबारा तामीर शुरू कर दी गई। ज़राए का कहना है कि काम KD अफसरान की सरपरस्ती में दोबारा शुरू किया गया है। दस्तावेजात में प्लॉट की ज़मीन की पैमाइश भी 3 बार तब्दील की गई। अस्पताल के लिए अलॉट ज़मीन पर शादी हॉल तामीर किया जा रहा है। शादी हॉल को चंद साल कबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया गया था। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लियारी में वाइस चांसलर पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून MPA ने 3 तलबा के फार्मेसी में दाखिलों के लिए दबाव डाला। मुतासरा खातून MPA और उनके PS का मैसेज और कॉल रिकॉर्ड सामने आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक MPA शाजिया सिंघार ने मैसेजेस के बाद वाइस चांसलर को WhatsApp कॉल की और दाखिलों के लिए दबाव डाला। मामला मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने वाइस चांसलर का मोबाइल जब्त कर लिया था। 3 दिन की तहकीकात के बाद पुलिस मोबाइल फ़ोन VC को वापस कर दिया गया। शाजिया सिंघार ने वाइस चांसलर पर WhatsApp मैसेजेस के जरिए हिरासा करने का इल्जाम लगाया था। यकम फरवरी से एहसास प्रोग्राम की रकम 12,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दी गई है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि अहल खवातीन एहसास किफालत के पैसे लेने जाएं तो गिनकर पूरे 13,000 लें। शराकती बैंकों के एजेंट और नामजदगान दुकानदार खवातीन के पैसे नहीं काट सकते। एहसास अदायगियों में नाजायज़ कटौतियाँ करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में 10%, स्कर्दू में 18%, मुजफ्फराबाद में 17%, नौशहरा में 16% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। विफाकी वजारत सेहत का कहना है कि तकरीबन निस्फ आबादी को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के तीनों अजला, मीरपुर, कोटली और भिंबर में 2 फरवरी से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। कोरोना वबा की वजह से 53% पाकिस्तानियों का हुकूमत पर भरोसा मुतासिर हुआ और एतमाद में कमी आई, लेकिन 8% का हुकूमत पर एतमाद में इजाफा हुआ। अवामी एतमाद में कमी का सामना सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया। 28% पाकिस्तानियों ने साइंस, 24% ने मेडिसिन के शोबे, 42% ने मुआशरे के मुस्तकबिल पर भी शक का इजहार किया और एतमाद कम होने का कहा।
इप्सॉस सर्वे में 27% पाकिस्तानी ऐसी भी देखे गए जिनका खुद पर भी भरोसा कम हुआ, जबकि 32% अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान नजर आए। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना तैयारी और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क की सरहदों का दिफा किया। हिजाब से मुताल्लिक कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद हिजाब में आने वाली तालिबात को स्कूलों में दाखिले से रोक दिया गया। मांड्या शहर में स्कूल के बाहर वालिदैन और असातिज़ा में बहस व तकरार, तालिबात को हिजाब उतार कर स्कूल में जाना पड़ा। कर्नाटक हाई कोर्ट में रियासती तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में तालिबात के वकील ने कहा, अमन व अमान का बहाना बनाकर कोई भी कॉलेज इंतजामिया तालिबात को हिजाब से नहीं रोक सकती। स्कार्फ और हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़कियां किसी के लिए कोई खतरा नहीं। मजहबी आज़ादी सिर्फ उस वक्त रोकी जा सकती है जब अमन व अमान का खतरा हो। भारतीय आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल है। मुकदमे की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म में स्कूलों में हिजाब और मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और अदाकारा अमर खान बने मेहमान। 500 के दौड़ में अदाकारा अमर खान ने अरीबा हबीब को हरा दिया। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे हिबा बुखारी और अरीस अहमद। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।